नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हृदय क्लासेस। तो दोस्तों, अपने जो सिंचाई पढ़ रहे थे, यानी कि सिंचाई जो आपका टॉपिक था इरिगेशन, वो अपना चल रहा था। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको साधन वगैरह बताए, स्रोत, इरिगेशन के कौन से साधन होते हैं, कौन से स्रोत होते हैं, और इरिगेशन की डेफिनेशन और इरिगेशन की आवश्यकता क्या है, उसका महत्व क्या है, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। आज अपने सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। तो सेकंड जो मतलब पार्ट रहेगा इरिगेशन का, उसमें अपने जो इरिगेशन की जो विधियां हैं वो पढ़ेंगे, यानी कि सिंचाई की विधियां, किस किस विधि से, किस किस मेथड से अपने खेत में या फील्ड में अपने क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं या सिंचाई देते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है? सिंचाई की विधियां, सिंचाई की विधियां। ठीक है, या इंग्लिश में आप लिख सकते हो मेथड्स ऑफ इरिगेशन। क्या मेथड्स ऑफ इरिगेशन? तो एक एक करके पढ़ेंगे अपने। तो सबसे पहले आपको पता है कौन सा मेथड है? सबसे पहले अपने पढ़ेंगे फ्लडिंग। नहीं, दो टाइप की होते हैं। देख, एक होता है सरफेस इरिगेशन मेथड्स, ठीक है, एक होता है सब सरफेस इरिगेशन मेथड। जो सरफेस इरिगेशन मेथड होता है उसको अपने कहते हैं धरातलीय, धरातलीय इरिगेशन मेथड्स या धरातलीय सिंचाई की विधियां बोलते हैं। अब इनमें क्या डिफरेंस होता है धरातलीय और मतलब सरफेस और सब सरफेस में? देखो, सरफेस का मतलब तो ये होता है कि जो भूमि का लेवल है उसके ऊपर अपने पानी देते हैं किसी भी मेथड से, वो हो गया। अब भूमि, कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिनसे अपने क्या होता है, भूमि के नीचे भी पानी देते हैं। ठीक है, जैसे ड्रिप वगैरह हो गया, फुहारा वगैरह हो गया, तो वो सब सरफेस में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे धरातलीय। धरातलीय में पढ़ेंगे अपने सबसे पहले प्रवाह विधि। प्रवाह विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लडिंग मेथड। क्या कहते हैं? फ्लडिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, धरातलीय में सबसे पहले प्रवाह विधि, इसको कहते हैं इंग्लिश में फ्लडिंग। देखो, इसमें क्या करते हैं अपने, इसके अंदर क्या करते हैं फ्लडिंग के अंदर, इसमें अपने खेत में क्यारियां नहीं बनाते। देखो, ये खेत है मान लो आपका, ठीक है, आप कोई भी किसी भी स्रोत मैंने बताया था, नहर से, तालाब से, कुएं से, उससे अपने आप क्या पानी लेके आ गए। ठीक है, खेत में पानी लेके आ गए, और क्या किया आपने, यहां से सीधा खेत में छोड़ दिया पानी पूरा। यानी कि कोई आपने क्या किया, खेत में कोई क्यारियां वगैरह नहीं बनाई, सीधा जो भी स्रोत है आपका उससे ले और सीधा पानी आपने क्या कर दिया, फील्ड में छोड़ दिया, प्रवाह कर दिया। वो होता है फ्लडिंग मेथड या प्रवाह विधि। तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें क्यारियां नहीं बनाई जाती, इसमें क्यारियां नहीं बनाते। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये जो फ्लडिंग मेथड होता है, इसमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सर्वाधिक जल की, सर्वाधिक जल की आवश्यकता क्यों होती है भाई सर्वाधिक जल की आवश्यकता? क्योंकि इसमें क्या करते हैं अपने, डायरेक्ट पानी का क्या करते हैं, प्रवाह कर देते हैं, सीधा छोड़ देते हैं। इसमें कोई क्यारियां वगैरह नहीं बनाते, सीधा छोड़ते हैं। पानी की इसमें क्या है, ज्यादा आवश्यकता होती है इस मेथड में। ठीक है, अब पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी और पानी अपने सीधा छोड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि सर्वाधिक जल की हानि भी इसी विधि में होती है। तो ये भी लिख लो आप, सर्वाधिक जल की हानि या सर्वाधिक जल का नुकसान लिख दो आप, वो भी इसी मेथड में होता है। ठीक है, इसमें क्यारियां नहीं बनाते, सीधा खेत में पानी डाल देते हैं। सर्वाधिक जल की आवश्यकता इसमें चाहिए होती है, सर्वाधिक जल की हानि भी इसमें होती है। और ये कौन कौन सी फसल में अपने लेते हैं? ठीक है, ये जो फ्लडिंग मेथड है, प्रवाह मेथड, ये मोस्टली अपने हर प्रकार की फसलों में इसको नहीं लेते, काम में लेते हैं। इसको मेनली अपने क्या करते हैं, जो धान है आपका, राइस, इसको चावल भी कहते हैं, तो वो जो फसल है उसमें अपने सब ये जो मेथड है अपने काम में लेते हैं। यानी कि ऐसी फसलें जिनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, जो पानी के अंदर ही खड़ी रहती है। यानी कि धान में आपने कभी देखा होगा, धान के अंदर हमेशा पानी खड़ा रहता है, नहीं, जलमग्न कंडीशन रहती है। ठीक है, जल भराव कंडीशन कह सकते हो आप। तो धान जैसी जो फसल होती है, क्रॉप होती है, उसमें अपने ये मेथड काम में लेते हैं, प्रवाह विधि या फ्लडिंग मेथड। ठीक है, तो एक क्लियर हो गया आपका, प्रवाह विधि या फ्लडिंग मेथड। फिर अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे
क्यारी विधि। 2 नंबर है आपका मेथड जो है इरिगेशन का, वो है क्यारी विधि। कौन सा है? इसको आप चौकाकार विधि भी कह सकते हो, चौकाकार विधि। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेसिन मेथड भी कह देते हैं, बेसिन मेथड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो मैंने बताया था फ्लडिंग में क्यारियां नहीं बनाते, इसमें क्या करते हैं, क्यारियां बनाई जाती है। जैसे ये आपका फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, ये कोई स्रोत है, यहाँ से पानी आया, पानी लेके आ गए, यहाँ से छोड़ा पानी, ठीक है, तो इसके अंदर छोटी छोटी क्या करते हैं, क्यारियां बनाई जाती है। इस टाइप से छोटी छोटी क्या करी जाती है, क्यारियां बनाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्यारी मेथड, या बेसिन्स बनाई जाती है छोटी छोटी। ठीक है, चौकाकार ऐसे बनाई जाती है। तो क्या होता है कि ये जो पानी आता है यहाँ से, यहाँ छोड़ते हैं, इस ये क्यारी जब पूरी भर जाती है तो इसको यहाँ से खोल दिया जाता है, फिर इस क्यारी में आ जाता है, इसको फिर यहाँ से खोल दिया जाता है, फिर इस क्यारी में आ जाता है। इसी तरीके से ये पूरी मतलब क्यारियों में पानी चला जाता है। ठीक है, तो ये मेथड बोलते हैं, इस टाइप के मेथड को बोलते हैं क्या, क्यारी विधि, चौकाकार विधि या बेसिन मेथड। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित विधि यही है, यानी कि इरिगेशन की जो धरातलीय विधि मैंने आपको बताया, सरफेस, तो सरफेस जो विधि है, मेथड है, उसके अंदर सबसे जो प्रचलित भारत में मेथड है वो यही है। लिख लो आप, भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि, भारत में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है आपकी, क्यारी विधि। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा यही काम में ली जाती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन कौन सी फसलें हैं इसमें अपने काम, मतलब कौन कौन सी फसलें हैं जिसमें अपने क्यारी मेथड से अपने क्या करते हैं, इरिगेशन देते हैं। जैसे गेहूं, ठीक है, गेहूं, जौ, चना, सरसों, तो ये जो फसलें हैं, यानी मोस्टली जो फसलें हैं वो अपने इसमें ही क्यारी विधि से उसमें अपने क्या करते हैं, पानी देते हैं। तो ये थी आपकी क्यारी विधि। अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने, यहां तक आपको समझ आ गया। नेक्स्ट जो आपका 3 नंबर जो आपका मेथड रहेगा इरिगेशन का, वो रहेगा नाली विधि। नाली विधि, या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हो ट्रेंच मेथड। क्या कह सकते हो, ट्रेंच मेथड। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, नालियां बना दी जाती है छोटी छोटी, ट्रेंच वगैरह बना दिए जाते हैं। ठीक है, उसके थ्रू अपने पानी जो खेत में ले जाया जाता है। तो इसमें जो याद करने वाली चीज है वो यही है कि जो ट्रेंच मेथड या नाली विधि से कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसमें इरिगेशन अपने देते हैं। तो एक तो आ जाएगा आपका केला, बनाना, ठीक है, एक है गन्ना, और एक है कपास। अगर इस विधि से आपका क्वेश्चन आएगा तो 2 टाइप से आएगा, या तो ऐसे आएगा कि केला या गन्ना, इनमें कौन सा इरिगेशन मेथड काम में लेते हैं पानी देने के लिए, तो ट्रेंच मेथड। ठीक है, या ऐसे आ जाएगा कि नाली विधि या ट्रेंच मेथड निम्न में से कौन सी फसल में काम में लेते हैं, तो नीचे आपको ऑप्शन में केला या गन्ना मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर इस विधि से कोई आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है आपकी विधि कौन सी, फुर्रो मेथड, जिसको कहते हैं कूंड विधि। कूंड विधि, इंग्लिश में इसको कहते हैं अपने फुर्रो मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है अभी, बताते हैं। कूंड विधि या फुर्रो मेथड में क्या होते हैं, इसमें फुर्रो बनाए जाते हैं। जैसे आपका ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये बना दिए, ठीक है, यानी कि ये देखो इस टाइप से बनाया जाता है, फुर्रो बनाया जाता है। यानी कि ये जो जैसे बीच वाला है इसको बोलते हैं रिज, और ये जो होता है इसको, ये जो बीच वाला भाग होता है इसको फुर्रो कहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो रिज है इसके ऊपर तो
फसल की क्या कर देते हैं, बुआई कर देते हैं, फसल जो भी है। और ये जो आपका फुर्रो है, ये इसमें पानी डाला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो फुर्रो मेथड है, कूंड मेथड, एक तरीका से ये जो इन दोनों के बीच एक तरीके से क्या है, ये कूंड है, इसमें पानी डाला जाता है और यहाँ फसल बोई जाती है, ये मेथड है। तो इसमें कौन सी फसल है, आलू, मूली, शलजम, ठीक है। आपने देखा होगा आलू की खेती ऐसे ही होती है, ठीक है। साइड में क्या करती है, जैसे फुर्रो बना दी जाते हैं, इधर पानी आता है और बीच में रिज पर आलू की खेती कर दी जाती है, ठीक है। तो इसमें लगभग 25 से 30% पानी की क्या होती है, बचत होती है, पानी की बचत, ठीक है। ये था आपका कूंड विधि या फुर्रो मेथड, ठीक है। 4 मेथड पढ़े अपन ने। अब नेक्स्ट एक और मेथड है, वो पढ़ लेते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है आपका थाला विधि। 5 नंबर क्या है, थाला विधि। इसमें क्या होता है, इन दो मेथड बचे हैं, वो दोनों साथ में धरातल, ये जो इरिगेशन के मेथड है उसमें से 2 बचे हैं, एक थाला विधि, एक है आपका वल्य विधि। दोनों वैसे एक से ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। रिंग मेथड भी कहते हैं इसको, अंगूठी मेथड भी कहते हैं इसको, अंगूठी विधि। अंगूठी विधि, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, ये जो थाला विधि है, ये फल वृक्षों में काम में ली जाती है, फल वृक्षों में, ये भी फल वृक्षों में काम में ली जाती है। यानी फल वृक्षों में अपने इरिगेशन जो देते हैं वो इन्हीं मेथड से देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या होता है, इसे इस टाइप से क्या करते हैं, इसमें थाले बनाए जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से थाले बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं अपने, रिंग, यानी कि ये जो आपका पेड़ है, कोई भी वृक्ष है, इसके नीचे चारों ओर इस टाइप की रिंग बना दी जाती है, इस टाइप से। इसमें क्या होता है, ये पेड़ का जो तना होता है वो डायरेक्ट पानी के संपर्क में नहीं रहता, पेड़ का तना सीधे पानी के संपर्क में नहीं रहता, बस ये डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट इधर से पानी आएगा, ठीक है, यहाँ पेड़ लगा रखे हैं, तो इसका जो तना होगा वो डायरेक्ट क्या है, सीधा पानी के संपर्क में रहेगा। तो दोनों विधि में अपना कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना सही है, दोनों विधियां ही फल वृक्षों में काम में आती है। इसमें क्या होता है कि पेड़ का तना सीधा संपर्क में नहीं रहता, पेड़ के चारों ओर ऐसे इस तरह के रिंग टाइप में, क्या अंगूठी टाइप में बना दी जाती है, जिसको वल्य मेथड कहते हैं। और इसमें इस टाइप से बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, पानी जो आता है डायरेक्ट संपर्क में रहता है इसके जो पेड़ के तने के। तो ये थी अपनी धरातलीय विधियां या सरफेस। अब अपने सब सरफेस पढ़ लेते हैं, यानी कि सरफेस के नीचे पानी दिया जाता है उनमें, वो होती है सब सरफेस। उसमें सबसे पहले आपने नाम सुना होगा, पढ़ते हैं अपने फवारा मेथड। नाम सुना है फवारा, फवारा विधि, या इसको कह दो छिड़काव विधि, ठीक है। छिड़काव विधि भी कह सकते हो आप इसको, या इसको आप इंग्लिश में इसको स्प्रिंकलर मेथड बोल देते हैं, स्प्रिंकलर मेथड, ठीक है। क्या होता है इसमें देखते हैं। बहुत से लोगों ने ये फुहारा देख रखा होगा, कोई कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने फुहारा देखा ही ना हो जिंदगी में। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है, इस टाइप का फुहारा होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, इस टाइप से नोजल लगा दी जाते हैं। ये नोजल जो होते हैं, ये घूमने वाले नोजल होते हैं, इनको क्या कहते हैं अपने, नोजल। और ये जो नोजल है इसको क्या बोलते हैं, फुहारा का हेड।
हर्ट ऑफ फवारा, ठीक है। और इनके बीच में जो दूरी रहती है लगभग 12 मीटर की, दो जो फुहारा लगाते हैं ना इनके बीच में दूरी रहती है 12 मीटर की। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, तो ये आप लिख लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि फुहारा मेथड में दो फुहारों के बीच की जो दूरी रहती है वो कितनी होती है, 12 मीटर, ठीक है। फुहारा में जो मेन चीज होती है वो कौन सी होती है, जिससे अपना जो पानी जाता है, ये जो चीजें होती है इससे पानी इधर इधर भी आता रहता है खेत में, इधर भी आता रहता है, इसलिए इसको छिड़काव विधि बोलते हैं, ठीक है। इधर आता रहता है, इधर, इस टाइप से। ये जो नोजल है ये घूमते रहते हैं, तो ये है नोजल, नोजल से पानी आता है, नोजल को क्या बोलते हैं, फुहारा का हाइड्या, ठीक है। ये विधि इजराइल से लाई गई है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कहां से लाई गई है ये विधि, इजराइल से लाई गई है, ठीक है। इसमें जो पानी की बचत होती है, इस विधि में पानी की जो बचत होती है वो लगभग कितनी होती है, 40%। सबसे बेस्ट मेथड है, पानी की बचत होती है इसमें 40%। कहां पर, ये कौन सी जगह सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, ये जो मेथड है, जहां पर उबड़ खाबड़ जमीन हो, उबड़ खाबड़ व असमतल जमीन हो, ठीक है। उबड़ खाबड़ या जहां पर असमतल जमीन हो, वहां पर ये जो फुहारा मेथड है इससे अपन क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। इजराइल से लाई गई, पानी की बचत होती है लगभग 40%। ये नोजल होते हैं, दो फुहारों के बीच की दूरी 12 मीटर होती है, नोजल को फुहारा का हृदय कहते हैं। इसमें एक और अच्छा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, इसमें जो फुहारा मेथड है, ये देखो जब ये पानी इसमें आता है तो इसमें पानी का दबाव तो होगा ही, है ना। ये पानी जैसे ऐसे आएगा छिटकाव विधि से तो पानी का दबाव होगा। तो क्वेश्चन जो आता है इसमें कि फुहारा विधि में पानी का दबाव कितना रहता है, पानी का दबाव इसमें कितना रहता है, इसमें लगभग 2 से 2.5 केजी घन सेंटीमीटर, 2 से 2.5 केजी घन सेंटीमीटर इसमें पानी का क्या रहता है, दबाव रहता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पानी का दबाव फुहारा विधि में कितना रहता है, 2 से 2.5 केजी घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी अपने जो फल वृक्ष वगैरह है, सब्जियां हैं, उनमें अपने ये मेथड अपने काम में लेते हैं, फल वृक्ष और सब्जियां जो होती है उसमें अपने इस मेथड को क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो ये आपका था फवारा विधि, या इसको कृत्रिम वर्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जब एक टाइप से जब पानी आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई कृत्रिम बारिश हो रही हो, इसलिए इसको कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा, राजस्थान में सर्वाधिक फवारा की जो फवारों से सिंचाई कहाँ होती है, सर्वाधिक फवारा सिंचाई कहाँ होती है भाई, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू के अंदर होती है भाई, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक फवारा जो मेथड है इरिगेशन, इससे सर्वाधिक सिंचाई होती है वो होती है झुंझुनू के अंदर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूं मैं, इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, आप लिख लेना। आपने नाम सुना होगा फर्टिगेशन, क्या होता है फर्टिगेशन, इसमें क्या होता है फर्टिगेशन के अंदर, जब अपने फवारा से सिंचाई करते हैं, ठीक है, तो फवारे से सिंचाई करते हैं तो फवारा का जो पानी आता है उस पानी के साथ क्या करते हैं, फर्टिलाइजर मिक्स कर दिया जाता है, तो वही होती है फर्टिगेशन। फवारा सिंचाई के साथ, फवारा सिंचाई के साथ उर्वरक का मिश्रण फर्टिगेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें यानी कि जो सोर्स होता है जहां से पानी आता है, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये नोजल होते हैं, ये फुहारा लगे होते हैं, तो यहाँ तक पानी पहुंचने के लिए कोई सोर्स तो होगा, तो जहां पर सोर्स होगा,
ठीक है, उस सोर्स में वहां के क्या कर दिया जाता है, जो जल में घुलनशील जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको मिला दिया जाता है। वो फर्टिलाइजर फिर धीरे धीरे आके यहाँ पर क्या होते हैं, इस पानी के साथ भी खेत में जाते रहते हैं, उसी को बोलते हैं फर्टिगेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, आप इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये सब सरफेस में अपन पढ़ा फवारा या छिड़काव विधि या जो भी कृत्रिम वर्षा आप बोलते हो। इसके अलावा एक और है, ये सबने नाम सुना होगा आपने, ड्रिप इरिगेशन। क्या? ड्रिप, या जिसको कहते हैं अपने बूंद बूंद विधि। बूंद बूंद विधि, ड्रिप, ड्रिप मेथड, ड्रिप इरिगेशन, या एक इसका और नाम है ट्रिकल इरिगेशन। ये सीधे ही आ जाता है क्वेश्चन कई बार। ये जो ट्रिकल वाला है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ट्रिकल मेथड किसको कहते हैं, या इसी नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बूंद बूंद सिंचाई है जो है ड्रिप इरिगेशन मेथड को ही ट्रिकल इरिगेशन मेथड कहते हैं, ठीक है। ये भी इजराइल से लाई गई है। कहां से? ये भी इजराइल से लाई गई है। उसमें क्या था, उसमें क्या जो अपने फुहारा पड़ा था उसमें तो मतलब ऐसे ये नोजल लगे थे जो भी थे, ऐसे छिड़कमा विधि थी। इसमें क्या होता है, इसमें जो ड्रिप होती है वो धरती के नीचे दबा दी जाती है, और जैसे ये कोई पेड़ है, मतलब कि पौधे लगा दिए, ठीक है, तो इसके जो नीचे मतलब कि तने में क्या आती है, ड्रिप जो होती है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बूंदों के रूप में पानी देती रहती है, ठीक है। तो वो होती है बूंद बूंद विधि या ड्रिप। ये ड्रिपर लगे होते हैं, ठीक है, उसमें नोजल लगे होते थे, इसमें ड्रिपर लगे होते हैं। तो ये इजराइल से लाई गई है, और इसमें सर्वाधिक पानी की बचत होती है भाई। सर्वाधिक जो जल की बचत होती है, चाहे आप सरफेस कह लो चाहे सब सरफेस कह लो, सब सर्वाधिक जल की बचत इसी में ही होती है। लगभग 50 से 70% इसमें आपकी जल की बचत होती है, ठीक है। ये भी फवारा सिंचाई की तरह ही फल वृक्ष वगैरह है उसमें, सब्जियां वगैरह है उसमें काम में ली जाती है, यानी कि सब्जियों में या फल वृक्ष है, बाग बगीचे हैं, उनमें बूंद बूंद सिंचाई से इरिगेशन की जाती है। तो ये थी आपकी सिंचाई की विधियां या मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सरफेस वाली धरातलीय 6 थी, आपको बता दी। उसके बाद में सब सरफेस में 2 बता दी आपको, ठीक है। तो आई होप आपको इरिगेशन का जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लेना, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।